कौन हो तुम? और यहाँ स्वर्गलोक आकर इतनी धृष्टता से मेरा नाम लेने का दुस्साहस क्यों कर रहे हो? उत्तम, अति उत्तम। चमक दमक से परिपूर्ण है स्वर्गलोक। सुंदर, अति सुंदर। बहुत सुना था स्वर्गलोक संपन्न है, समृद्ध है, और आज अपने इस एकमात्र नेत्र से देख भी लिया। जो कुछ सुना था सत्य था, और समझ में भी आ गया कि तुम देवतागण अपने इस स्वर्ग लोक की रक्षा क्यों करते हो। और क्यों ना करो रक्षा। ये दुष्ट क्यों आया है यहाँ? रक्षा करने योग्य सभी कुछ तो है तुम देवताओं के पास। बड़े ठाठ हैं तुम देवताओं के। इतने सुंदर भवन हैं तुम्हारे, आभूषण है, रेशमी वस्त्र है, और शीश पर धारण करने हेतु इतने सुंदर सुंदर मुकुट हैं। स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है यहाँ। और वो जिनसे मैं और मेरे असुर सर्वाधिक मुग्ध है, और वो अनेकों अद्भुत सुंदरियां हैं। बस! अब ना एक भी शब्द कहना और ना ही एक भी पग आगे बढ़ाना, अन्यथा इसका भीषण परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। ओ इंद्रदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या करता, तुम्हारा ये सुंदर लोक देखकर सब कुछ स्वयं मेरे मुख से निकलता ही चला गया। किंतु अब मेरे शब्दों को ध्यान से सुन लो देवताओं। अब तुम्हारी गीदड़ भभकी से भयभीत नहीं होऊंगा मैं, कदापि नहीं। परिणाम तो अब तुम्हारा अच्छा नहीं होगा इंद्रदेव, क्योंकि अब तुम्हारे राज की इति समाप्ति करूंगा मैं। तुम देवता यहाँ स्वर्ण सिंहासन पर विराजित हो, और हम वहाँ कंकड़ पत्थर की शैया पर विश्राम करने के लिए विवश हैं। तुम देवतागण यहाँ भोग और विलास का जीवन बिता रहे हो, और वहाँ मेरे असुर भूख और प्यास से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। मूर्ख असुर, तुम्हारे कर्मों के कारण ही माता महाकाली ने तुम्हें रसातल लोक में स्थित किया है, किंतु तुमने वहां पे भी कुकर्म किए, अपने सारे साधन नष्ट कर दिए। जब तुम ही प्रकृति का निरादर करोगे तो प्रकृति तुम्हारे साथ कैसे रहेगी? और जब प्रकृति नहीं रहेगी तो तुम्हें कष्ट ही कष्ट होगा। प्रवचन बंद करो अपना सूर्यदेव। उधर भरा है, इसलिए मुख से ज्ञान फूट रहा है, किंतु भूख लगने पर ज्ञान नहीं, मात्र भोजन की इच्छा होती है, भोजन की। तो ठीक है, परिस्थिति उलट देते हैं। तुम कोमल देवता हमारा स्थान ले लो, और हम
हम असुर रहेंगे स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में। कदाचित तुम ऐसे मानोगे नहीं। प्रतीत होता है बलपूर्वक मुझे तुम्हें रसातल लोक लौटाना ही होगा। अर्थात यह असुर एकाकी नहीं है। मेरे योद्धाओं और उनके अस्त्रों के समक्ष तुम शक्तिहीन हो इंद्रदेव, शक्तिहीन। ये देखो मेरा योद्धा और तुम्हारी पराजय का स्वरूप। और दूसरा तुम देवताओं के लिए तो मेरे योद्धा ही पर्याप्त है, किंतु चिंता मत करो, ये तुम्हें अधिक कष्ट नहीं देंगे। बस बस, बहुत बोल चुके तुम, अब और नहीं। तो दिखाओ अपना पराक्रम और शांत कर दो मेरा क्रोध, अन्यथा ये स्वर्ग लोक छोड़कर चले जाओ रसातल में। संतक कदाचित थोड़ा कष्ट तो तुम्हें देना ही चाहिए इंद्रदेव। तुम्हें कष्ट देने के सुख से मैं कैसे वंचित रह सकता हूँ? बोल, दिखाओ अपना पराक्रम। दुष्ट असुर, शीघ्र अंत करूंगा मैं तुम्हारा। साहसियत करो, हम देवताओं का सामना नहीं कर पाओगे तुम। इंद्र, तुम कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे आगे बढ़ने से कदापि नहीं रोक पाओगे, कदापि नहीं। स्वर्ग पर आक्रमण करने की तुम्हारी उद्दंडता का दंड मैं तुम्हें अवश्य दूंगा दुष्ट असुर।
हम देवताओं की शक्ति से पार पाना इतना सहज नहीं है। क्यों? परिचय प्राप्त हो गया ना हमारे बल का। स्मरण रहे, तुम्हारा सामना देवराज इंद्र से हुआ था। अपने असुरों को लेकर लौट जाओ अपने लोक, अन्यथा पुनः दया नहीं करूंगा मैं। चलिए देवगण। देवराज, देवराज, देवराज! चलो स्वीकार करता हूं मैं, भूल हो गई मुझसे। थोड़ा कम आंक लिया था मैंने तुम देवताओं को। तो ठीक है, अब मैं युद्ध का नियम परिवर्तित करता हूं। अब एक देवता और एक असुर में युद्ध नहीं होगा। दुष्ट कर क्या रहा है? इंद्रदेव, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी का आह्वान कर रहा है। अब ये ध्वनि कैसी है? ये ध्वनि सुनाई दे रही है किंतु कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये क्या है हमारे समक्ष? ये कैसे विचित्र और भयंकर असुर है? और अपनी भयानक ध्वनि के साथ ये हमारी ओर ही बढ़े आ रहे हैं। देवताओं, अब आएगा आनंद युद्ध का। क्यों देवताओं, कैसा लगा मेरा उपहार? स्वर्ग लोक आया हूँ, असुर हूँ, किंतु कुछ नियम मैं भी जानता हूँ, इसलिए अपने अनुसार उचित उपहार लाया हूँ तुम सभी के लिए। भोजन प्राप्त होगा हमें, आक्रमण करेंगे हम, स्वर्ग लोक पर अधिकार करेंगे, असुरों का साम्राज्य होगा, स्वर्ग लोक हमारा होगा। भोजन प्राप्त होगा हमें, स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार होगा, भोजन करेंगे। ससुर समूह का क्या करें? आक्रमण!
देवगन, अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए और नष्ट कर दीजिए इन दुष्टों को। व्यर्थ है देवताओं का ये प्रहार, हमें उनसे कोई क्षति नहीं होगी, किंतु हमारे प्रहारों से नष्ट होंगे देवता। देवगन, और शक्तिशाली प्रहार कीजिए इन पर। हमारे निकट पहुंचे, इसके पूर्व ही इन्हें रोकना होगा हमें। मैं सूर्यदेव तुम्हें अपनी ऊर्जा से भस्म कर दूंगा। संकट विकट है, ये असुर तो असंख्य है, इन्हें कहां तक नष्ट करेंगे हम? सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव सभी घिरे हुए हैं। ये दुष्ट कुछ नष्ट होते हैं तो उनसे अनेक गुना अधिक उत्पन्न भी हो जाते। अब कहो देवताओं, आनंद आया? अब बोलो, इस युद्ध के पश्चात किसका अधिकार रहेगा स्वर्गलोक पर? असुर सम्राट, देखा आपने, मैंने कहा था ना, यदि हमारी सेना शक्तिशाली हुई तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। उचित था, तुम्हारा कथन उचित था दंतक। अब कुछ ही समय में देवताओं की पराजय निश्चित है, निश्चित। उन असुरों से युद्ध के लिए देव सेना भी प्रकट हुई, किंतु उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए, क्योंकि देवता और उनकी सेना नहीं टिक सकी उन दुष्ट असुरों के समक्ष। इस युद्ध में हमारा सफल होना संभव नहीं है। हमारी सुरक्षा संकट में आ जाएगी। हमें इसी क्षण यहां से प्रस्थान करना होगा।
मुझे ज्ञात था यही होगा, यही। भाग गए सभी भीरू देवता, ज्ञात था मुझे। विजय